नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। दिल्ली दंगों के बाद अब राजधानी में सुकून लौटने लगा है, जिंदगी पटरी पर आने लगी है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा देश सख्ते में आ गया। एक अफवाह फैली कि दिल्ली में फिर से दंगे फैल गए हैं। बस फिर क्या था, खबर झूठी थी, लेकिन लोग सन्नाटे में आ गए। बिना सच जाने जिसे जहां जगह मिली वो वहीं भागना शुरू कर चुका था। हमारी ये रिपोर्ट देखिए दिल्ली दंगों की। पूरा देश सख्ते में आ गया। एक अफवाह फैली कि दिल्ली में फिर से दंगे फैल गए हैं। बस फिर क्या था, खबर झूठी थी, लेकिन लोग सन्नाटे में आ गए। बिना सच जाने जिसे जहां जगह मिली वो वहीं भागना शुरू कर चुका था। हमारी ये रिपोर्ट देखिए दिल्ली दंगों की। न हाथ न पैर और आंधी की तरह दौड़ी अफवाह। एक अफवाह की आंधी उड़ी जिसने दिल्ली की नींद उड़ा दी। एक बेसिर पैर की खबर चली जिसने दिल्ली को दहला दिया। खबर थी दिल्ली में दोबारा से दंगा भड़कने की, लेकिन इसमें ना तो कोई सच्चाई थी और ना ही इसका कोई आधार था। अब अफवाह चली तो उसने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया। बस, मेट्रो, जो कुछ मिला, लोग अपने घरों की तरफ भागने लगे। रविवार की रात दिल्ली पर भारी पड़ी। एक झूठी अफवाह चली कि दिल्ली में दंगा फिर से भड़क गया है। फिर क्या था, हड़कंप मच गया। दिल्ली हिंसा के बाद जितने भी संवेदनशील इलाके थे वहां लोग घरों से बाहर निकल आए। जिसको जहां जगह मिल रही थी वो वहीं भागे जा रहा था। दुकानों के शटर धड़ाधड़ बंद होने लगे। पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में जो कुछ हुआ था उसको हर किसी ने देखा था। पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर उतर आए। वो हालात को संभालने लगे, लोगों को समझाने लगे कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। हम लोग ख्याला के इलाके में खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ इमाम साहब और हमारे सब भाई हैं। यहाँ पे कुछ समय पहले एक रूमर फैला था कि दंगे हो गए हैं। इस प्रकार की बात पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, ये सब अफवाह है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है सबकी सुरक्षा के लिए, और आप सबसे गुजारिश है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। हम सब यहाँ हैं, सबका ध्यान रखेंगे। दरअसल इस अफवाह को बल तब मिला जब कुछ मेट्रो स्टेशन 20 मिनट के लिए बंद कर दिए गए थे। हालांकि थोड़ी देर में ही मेट्रो स्टेशन दोबारा से खुल गए, लेकिन तब तक अफवाह की आंधी भड़क चुकी थी। लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर एक दूसरे को मैसेजेस भेजने लगे। अफवाह से दहशत में आए लोग मीडिया हाउस में फोन करने के साथ ही परिजन और रिश्तेदारों से हालचाल पूछने लगे। अपनों की चिंता में लोग देश भर से दिल्ली में रहने वालों का हालचाल लेने लगे। तिलक नगर, सुभाष नगर से लेकर सरिता विहार और बदरपुर तक ये झूठी खबर फैल गई कि दिल्ली के कई इलाकों में दो गुटों के बीच हिंसा हुई है। हालांकि ये एक झूठी खबर थी, लेकिन अब जनता तक ये बात पहुंचाई जानी जरूरी थी। ऐसे में पुलिस हर उस संवेदनशील इलाके में सड़क पर उतर गई जहां हिंसा की झूठी खबर फैलाई गई थी। मतलब अफवाह फैली थी कि हमारे ख्याला में एक रेड हुई थी, उसमें 2-4 लोग भागे थे जुआ खेलते थे। तो उन्होंने भागते भागते लोगों ने देखा भाई क्या, उन्होंने विस्फोट किया, ये क्या हो गया। तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि लोगों ने दंगा हो गया, लड़ाई हो गई है। ठीक है, ऐसा कुछ कहीं में नहीं है, पूरी दिल्ली में कहीं पे नहीं हुआ। तो इसमें आप चिंता मत करो, कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों में डर हो जाता है, इससे दिक्कत आ जाती है। पूरी शांति है, सारे एरिया में शांति है। ठीक है, ये रूमर आप लोग भी आगे लोगों को बताओ, अपने लोगों को बताओ, जो भी आपके छोटे बच्चे जितने भी हैं सबको बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है, और ये रूमर आगे ना फैलाएं। जितना फैलाएंगे उतना लोग डरते हैं। ठीक है, सही बात है सर, कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए और आराम से सोइए। ठीक है, हम लोग जाग रहे हैं आपके लिए। हम भी जागेंगे आपके साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर हमारे इलाके में अमन है, शांति है तो सब कुछ है। बिल्कुल, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। वो सबसे जरूरी आज तक यहाँ किसी भी तरीके से 30 साल मेरे को यहाँ हो गए, कभी भी कोई ये घटना नहीं हुई। और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आगे भी ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब यह अफवाह फैली कैसे, उसकी कहानी भी बताते हैं आपको। दरअसल पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में पुलिस सट्टेबाजों के ठिकानों पर रेड करने पहुंची थी। पुलिस की छापेमारी से बचने के लिए कुछ लोग भागने लगे। भागते भागते उन लोगों ने
झूठी अफवाह उड़ा दी कि फिर से दंगा भड़क उठा। बस यहीं से अफवाह निकली तो उसने पूरी दिल्ली को अपनी आगोश में ले लिया। पूरी रात पुलिस लोगों के बीच जाकर समझाती रही कि यह सिर्फ एक अफवाह है। डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। अभी मैं मादीपुर में हूँ और यहाँ पे मैं लोगों के साथ हूँ। यहाँ पे लोगों को बताया गया है कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई है। लोग यहाँ पे जानते हैं, सब लोग, इनको फिर से बताया गया है, आप लोगों को भी बताया जाता है कि यहाँ पे मादीपुर में या पूरे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक रूमर फैला था कि कुछ रेड हुई है जिससे कि कुछ लोग भागे और उन्होंने शोर मचाया। उस शोर मचाने से सब लोगों में आपस में ये हो गया कि राइट हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को बताया जा रहा है, लोग भी आगे बता रहे हैं और पूरे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पीसफुल है। इसी अफवाह के बीच एक शख्स की मौत ने अफवाह को और बल दे दिया। हबीबुल्लाह नाम का शख्स अचानक बेहोश होकर गिर गया। जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता तब तक उसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि अफवाह के चलते भगदड़ मची और इसी भगदड़ में उसकी जान चली गई। हालांकि अभी तक इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल सका है। मरने वाले शख्स के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं। दिल्ली में कल दंगों के ऊपर मचे अफवाहों में अफरा तफरी में एक व्यक्ति की जान चली गई। बाटला हाउस के करीब शहाब मस्जिद के बाहर हबीबुल्लाह जो है 32 साल के, वो वहां पे थे और वहां पे अफरा तफरी मची। दंगाई घुस चुके हैं और शायद उस एरिया में दंगे शुरू हो जाएंगे। उसी अफरा तफरी में कहीं न कहीं हबीबुल्लाह जमीन पर गिरे और उनको वहां पे वो बेहोश हो गए। कुछ व्यक्ति उनको यहाँ पीछे अल शिफा हॉस्पिटल में लेके आए और यहाँ पे डॉक्टरों ने उनपे एक घंटे के आसपास तक उनको रिवाइव करने की कोशिश करी और उसके बावजूद भी वो रिवाइव नहीं हुए और उनकी जान चली गई। रात से पुलिस सड़कों पर गश्त करती रही, लोगों को समझाती रही कि कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन लोग खौफ के साए में रहे। दिल्ली के कुछ इलाकों में पूरी रात लोगों ने जाग कर काटी। दिल्ली में रविवार की रात तो तनाव में गुजरी, लेकिन सोमवार की सुबह पुलिस के एक्शन के साथ हुई। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। रविवार को दिल्ली में हिंसा की अफवाह फैलाने वालों में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया तो 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया। अफवाह का ना हाथ होता है और ना ही पैर, लेकिन ये आंधी की तरह दौड़ती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि अफवाहों के गर्म बाजार में हमें खुद की सोच और समझ रखनी जरूरी है। अफवाहों के दौर में आप सजग, सतर्क और सुरक्षित रहिए, ये बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो साफ है कि दिल्ली में अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर इसका फायदा उठाया। एक जगह तो एक शख्स ने बाइक के साइलेंसर को फायरिंग बोल करके पूरे मोहल्ले में तनाव फैला दिया। हालांकि पुलिस की जांच के बाद उस शख्स का नाम सामने आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। दिल्ली के बुद्ध विहार में किस तरह से फैली थी अफवाह, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो वहीं झूठी कॉल और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। बुद्ध विहार के हम इसी इलाके मौजूद है जहां से भी एक शख्स ने अफवाहों का फेक कॉल किया था और हिंसा की बात कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन जब अफवाह की कॉल आई तो लोग क्या सोच रहे थे, समझ रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे दुकानदार से पूछ रहे थे कि भैया ये अफवाह जो फैली थी कितने बजे फैली थी? ये करीब रात को 9 बजे के आसपास, 9-8 बजे, 7:30-8 बजे के आसपास। हाँ। तो उस समय आप कहाँ थे? मैं अपनी दुकान पे था यहाँ पर। तो दुकान पे जो अफवाह फैल रहे थे, क्या कुछ लोग आ रहे थे या कुछ लोग ये कहते आ रहे थे कि हाँ गोली चल गई या लड़ाई हो गई, दंगा, क्या कहते आ रहे थे? सुनने में आया कि यहाँ से कुछ थोड़ी दूर मंगोलपुरी, यहाँ पर गोली फायरिंग वगैरह हुई है और किसी के 1-2 के सर भी फाड़ दिए। हाँ। तो कहने वाले तो ये कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान का हो रहा है ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं था। उनका आपसी झगड़ा था। जब जाके वहाँ पता लगा तो उनका आपसी झगड़ा था, कोई दंगा वंगा नहीं था, खाली अफवाह थी। अफवाहों का, लेकिन इस अफवाहों में नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो मार्केट का हुआ। सारी मार्केट बंद होगी रात में, सारे चले गए अपने और अंदर घरों में गलियों में जाके देखो सब अपने घर पे लाठी डंडे लेके बाहर आ गए थे। तो एक डर का माहौल है, डर का माहौल हो गया था। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग पहली बार आए अफवाह करके फैलाते हुए कि हाँ यहाँ हो गया बंद करो दुकानें, कुछ ऐसे लोग थे? ऐसा था ना, किसी ने कहीं पर देखा फिर वो दूसरे के पास आए, उसने और बढ़ा के बात बढ़ाई, और बढ़ा के तो बढ़ते बढ़ते बात ऐसे अफवाह फैल गई। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको पहचान कर, अगर पुलिस बुलाती है पहचान कर पाओगे आप या नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या लग रहा है अफवाहों के बाजार में बच्चे हैं आप लोग, कितने डर गए थे आप लोग? हम 2 लोग बहुत डर गए थे और यहाँ पे सब लोग अब्बा फैला रहे थे कि बोल रहे थे कि दुकान बंद कर लो अपनी। मैं भी यहाँ पे था 7:30 बजे रात में। फिर मैंने जल्दी दुकान बंद करके अपने घर पे चला गया था।
तो डर का माहौल अभी भी है? हाँ, डर का माहौल अभी भी है यहाँ पे। अभी जो शख्स ने यहाँ से भी कॉल किया था वो उसको पुलिस तलाश कर रही है, अभी तक पता नहीं चला कि वो फेक कॉल करने वाला आदमी कौन है। FIR दर्ज कर ली गई। तो ऐसे लोगों पे क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जो अफवाहें फैलाते हैं? यस सर, होनी चाहिए। होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए यार, ऐसी फेक कॉल कर रहे हैं, लोगों के मन में ऐसे डर फैला रहे हैं, क्यों? होनी चाहिए कार्रवाई तो बिल्कुल भी। और क्या जी, जिस हिसाब से अफवाहें फैलती हैं तो नुकसान किसका होता है? देखिए, नुकसान पब्लिक का ही होता है, लेकिन अफवाहों से बिना डरे अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा अपनी इच्छा पूर्ति जो हम नुकसान से है होने वाला है उसको बचा सकते हैं। इन अफवाहों में ना आकर एक दूसरे के साथ रहें, भाईचारा। अफवाह की बात कभी आपने देखा कि जो अफवाह फैला रहे थे वो पहला शख्स कौन था जो ये कहते आ रहा था चलो बंद करो, कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया? अफवाह फैलाने वाले कोई शख्स नहीं होते, अफवाह फैलाने वाले कोई शख्स नहीं होता है। वो तो एक फेक कॉल जिस तरह से आई, कहीं कोई कुछ नहीं था, लेकिन फेक कॉल जो दूसरों पे आती है उसके माध्यम से ही वो अफवाह फैलती है। जब वो किसी के पास सूचना कोई आती है तो बिना जांच पड़ताल किए ही वो तुरंत से किसी को कह देता कि भाई ऐसा हो गया। ये दिल्ली के बुद्ध विहार की हमने तस्वीर आपको दिखाई और वहीं जैतपुर इलाके में अफवाहों के बाद दुकानें धड़ाधड़ बंद होनी शुरू हो गई। रात के वक्त जैतपुर में किस तरह का माहौल था, जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। हम साउथ दिल्ली के बदरपुर में के जैतपुर इलाके में मौजूद हैं। दिल्ली का जो आउटर इलाका है और इसी चौराहे यानी जो ये चौराहा है जैतपुर का, यहीं से मॉब जो है सामने से भागता हुआ आया केवल अफवाह सुनकर कि यहाँ दंगा भड़क चुका है, जिसके बाद से सारी दुकानें यहाँ से वहां तक इस लॉकस चौक की बंद कर दी गई। आनन फानन में सारी दुकानें बंद कर दी गई। लेकिन क्या कुछ बताए हैं, ये अफवाह कितने बजे आई थी आपको? 7:30 बजे की घर 7:30 बजे इधर मंडी की तरफ से लोग भागते हुए आए थे। पब्लिक, ये मंडी का रास्ता इधर से ही आ रहा है, इधर से पूरा मंडी के लोग, कितने लोग आ रहे थे? काफी पब्लिक थी, बहुत सारी। कितने की संख्या थी? संख्या तो ऐसा नहीं बता सकते, ऐसे 500-600 से ज्यादा लोग। यानी पब्लिक ये यहाँ वाली जो रहने वाली थी वही भाग रही थी, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक पब्लिक भाग रही थी? पब्लिक ही भाग रही थी, लाठी डंडे लेके, और कुछ नहीं। तो अफवाह था कि बस वहाँ पे नहीं, अफवाह ही था खाली, और कुछ नहीं था। तो अफवाह से डरना चाहिए कि मुकाबला करना चाहिए? मुकाबला करना चाहिए जी। तो ऐसे भागते रहेंगे दुकान बंद करके, आप निडर हो गए? 10 बजे ही सब गए हैं हम लोग तो। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं, दुकान में बात करते हैं कि आखिर जो दुकानें हैं वो जल्दीबाजी में क्यों बंद कर दी गई। कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैम, ये अफवाहें जब आपने सुनी तो 7:30 बजे, तो क्या डर का माहौल था? हाँ जी। क्या कर रही थी फिर आप? घर चले गए थे और क्या। 7:30 बजे दुकान बढ़ा दिया था आपने? हाँ जी। नहीं, 7:45 बजे। अच्छा, तो कितने लोग थे, भीड़ कितनी थी? बहुत ज्यादा। डर अभी भी बना हुआ है दिल्ली में, जो पूरा दिल्ली में जिस हिसाब से हादसा हुआ उसको कुछ नहीं, अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डर जो बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जैसा हुआ है, नेचुरली ये तो है, डर अभी बना हुआ है। हाँ जी। तो इस तरह के हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, डर अभी भी बना हुआ है। दिल्ली के बदरपुर विधानसभा के जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 में हम मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। कल के भयावह जो अफवाह थी उसके बाद से जो चर्चाएं गर्म हुई उसको शांतिप्रिय माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका नाम? सज्जन पांडे जी। पांडे साहब, सबसे बड़ी बात की जिस हिसाब से ये र्यूमर या अफवाह जो फैली, कितने बजे की थी अफवाह? ये करीब 5:30 6:30 बजे की बात है। 5:30 या 7:30? 7:30 बजे की। 7:30 बजे जो है यहाँ जब मंडी से लोग जो है सब जो है भाग के जो है इधर उधर जो है स्थिति वितर हो रहे थे। हम लोगों को पता चला तो हम लोग जो है अपने गली में बी ब्लॉक गली नंबर 7 शिव दुर्गा मंदिर के पास में हमारा घर है, बराबर में मंदिर के बराबर में घर है। तो हम लोग जो है अपना जो है गली का गेट बंद करके पूरे गली में जो हमारे गली में हिंदू मुस्लिम सब है, सब हम लोग जो है आपस में बैठ के जो है सो महिला को सबको अंदर कर दिए। गली में हम लोग जो है सब मिल के जो है सो एक साथ रहे। और कितने बजे तक रहे रात में आप? 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग गली में रहे। उसके बाद जो है सो पुलिस प्रशासन भी आया। पुलिस प्रशासन आने के बाद जो है हमारे बीट इंचार्ज भी ये सब आके जो है सो हमारे दुकान पे भी बैठे, गली में भी आए। उसके बाद जो है सो हम लोग जाके घर में आराम किए। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये अफवाह जो है फैली कहाँ से फैली अफवाहें? मंडी से ही लोग बता रहे हैं, मंडी से ही दौड़ते हुए आए लोग, सब लोग दौड़ते गए सब्जी मंडी से। जी बताइए। सब्जी मंडी से अफवाह फैली है। सब्जी मंडी कितने दूर है यहाँ? ये बीच मार्केट में है, ये उधर मेन रोड के अंदर में।
कितनी दूरी होगी यहाँ से? आधा किलोमीटर? 500 मीटर होगा। हाँ, हाँ, मान लीजिए। हाँ, और कुछ तो नहीं। कौन फैला रहा था अफवाह ये? अरे ये भागते हुए सब भागे हैं, कोई किसी को देखा नहीं है। पब्लिक भाग पड़ी है, पता नहीं चला है। हो गई है सारी, इसीलिए सब लोग परेशान थे। जी बताइए। ये दुकान सबसे पहले बंद हो जाता है। मार्केट में अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले दुकानें बंद कर देते हैं। हमारे नेता जितने लोग थे सारे लोग सड़क पे थे, सारे कार्यकर्ता लोग सड़क पे थे, सारे सामाजिक सेवा करने वाले सारे लोग सड़क पे थे। कहीं कोई बात नहीं थी, सारी की सारी बातें अफवाह थी। के शुक्ला हो गए, रामवीर जी हो गए, सारे लोग एकदम एकजुट होकर सब जनता के साथ जुड़े हुए थे। हर लोग कॉलोनियों में चक्कर लगा रहे थे। कॉलोनी चक्कर लगे, लेकिन ये अफवाह बाजार गर्म कहाँ से हुआ? मेन सब्जी मंडी से ही हुआ था। सब्जी मंडी से भीड़ आई थी और जो मेन रोड है ना अपना मदर डेयरी वाली रोड, तो लोग वहाँ से निकलने का ही होता है कॉलोनी का, क्योंकि मेन गली पे ही हम लोगों का घर पड़ता है। तो जब वहाँ से लोग निकल रहे थे, भगदड़ हो रहा था, तो हमारे गली से भी एक झुंड सा निकला। लोग एकदम एकजुट होकर सब जनता के साथ जुड़े हुए थे। हर लोग कॉलोनियों में चक्कर लगा रहे थे। कॉलोनी चक्कर लगे, लेकिन ये अफवाह बाजार गर्म कहाँ से हुआ? मेन सब्जी मंडी से ही हुआ था। सब्जी मंडी से भीड़ आई थी और जो मेन रोड है ना अपना मदर डेयरी वाली रोड, तो लोग वहाँ से निकलने का ही होता है कॉलोनी का, क्योंकि मेन गली पे ही हम लोगों का घर पड़ता है। तो जब वहाँ से लोग निकल रहे थे, भगदड़ हो रहा था, तो हमारे गली से भी एक झुंड सा निकला। और हमारे यहाँ से जब गली से जब झुंड निकला तो सभी लोग गली के बाहर आ गए, जितने भी जेंट्स थे बाहर आ गए। और उन लोगों ने केवल एक ही काम किया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ये था कि हमारे गली में, क्योंकि लोकल लेवल पर कोई भी नहीं चाहता कि हम दंगा फसाद करें। अगर ये सच्चाई भी है, क्योंकि अफवाह तो बाद में मालूम पड़ा, शुरुआत में तो सच्चाई ही मालूम पड़ा कि सच्चाई कुछ हो गया है, ठीक है। लेकिन जब वो निकले तो हम लोगों का एक ही प्लानिंग था कि मतलब औरतों को सब अंदर कर दिया और हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर बोले कि गली में कुछ इस ढंग की बात नहीं होना चाहिए। और सब गली के बाहर आकर के हम लोग अपने गली के पार करने लगे कि बाहरी लोग आकर के कुछ इस ढंग का न कर दे। चलिए बाहरी ना थे, लेकिन क्या लग रहा था कि ये अफवाहें ऐसे की बातें होनी चाहिए थी? जी सर, ऐसी बात इस समय में नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी बताइए। ये इतना बड़ा मोड़ ले लेती है, अफवाहें बहुत खतरनाक मोड़ ले लेती है। इतना खतरनाक है, इसका कोई जवाब नहीं। इन अफवाहों के चक्कर में वहाँ पे लड़ाई हो गई। उधर से हिंदू बिगड़ता, कोई हिंदू पत्थर फेंक देता, या इधर से कोई मोमदन पत्थर फेंक देता, लड़ाई वहीं पे चालू थी। तो ऐसे अफवाह वालों को सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी? जरूर मिलनी चाहिए उनको। तो अफवाह के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्थिति क्या है हमने आपको बताया, और इंडिया न्यूज लगातार आपसे यही कह रहा है कि आपकी दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित है और यहां आप भी सुरक्षित हैं, और इसीलिए अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। दिल्ली दंगों के बाद किस तरह से अफवाह फैली दिल्ली में, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली ने दंगा देखा है और इसीलिए लोगों को फिर से दंगा होने की खबर में झूठ कुछ भी नहीं समझ में आया। उन्हें लगा कि जब एक बार दंगा हो सकता है तो फिर दोबारा क्यों नहीं हो सकता, और बस यही डर था कि लोग और ज्यादा डर गए। दिल्ली के कीर्ति नगर में कुछ ऐसा ही हुआ था, देखिए। पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में कल रात को अफवाहें फैली, उनमें से एक तिलक नगर भी है। यहां पर भी तमाम इलाकों में यही खबरें आ रही थी कि दुकानें जलाई जा रही हैं और लोग सड़कों पर दौड़ने लगे थे। हालांकि वो सारी खबरें गलत थी, बावजूद इसके हालात काफी ज्यादा काबू से बाहर हो गए थे। सर, अपना मुझे एक बार नाम बताइएगा। मेरा नाम भगवान दास है। भगवान दास जी, कल जो खबरें आ रही थी उसके बाद हालात काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था बिगड़ने वाले। जी जी, ऐसा है। कल रात को करीब 7:45 बजे या 7:30 का समय था। मैं एक छोटा सा ज्योतिषी हूँ, तिलक नगर मुखराम पार्क में मैं इस समय हूँ। तो मेरे पास मेरे कस्टमर बैठे थे, इतने में मेरी बहू जो थी वो भागती हुई आई और उसने मेरे बेटे को कहा कि बाहर कुछ दंगा हो गया। और मैं उठ के जब बाहर भागा तो देखा कि कुछ लोग जो है बेवजह ही भागे जा रहे हैं। मैंने उनसे रोक के पूछा बात क्या है, तो कुछ नहीं कह रहे, सब भाग रहे हैं। तो ये दुकानें जो आप देख रहे हैं अभी खुली हुई, उस समय जल्दी बंद कर दी गई थी। कुछ दुकानदारों से हमारी बात भी हुई थी, आप बता रहे थे कि कल जल्दी दुकान आपने बंद, थोड़ा बाहर आ जाइए। कल बता रहे थे कि अब दुकान भी जल्दी बंद करनी पड़ गई थी क्योंकि सब लोगों ने दुकान बंद कर दी थी। हाँ, शाम को सारी मार्केट बंद हो गई तो हमारी दुकान बंद हो गई। अपने नाम बताओ एक बार। नीरज साहब। अच्छा, क्या हुआ क्या रहा था यहाँ पे, देखा क्या था? यहाँ पर हमने कुछ नहीं देखा, यहाँ से लोग इधर उधर भाग रहे थे तो हमने भी दुकान बंद कर दी थी जल्दी। शाम सारी मार्केट बंद हो गई तो हमने भी जल्दी कर दी थी। अपना नाम मुझे बताएं। प्रशांत गौड़। बताएं कि क्या हुआ था कल, अचानक से ऐसी क्यों हालात चेंज बदले थे? पता नहीं क्या अफवाह फैली थी, तो उसके बाद में सारी मार्केट 15 मिनट में सारी बंद ही होगी मार्केट। ये कह रहे हैं इधर में पतरा भग रहे हैं, कहीं गोली चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है। उस चक्कर में हमने खबरें, हाँ, कैसी अफवाह फालतू की, सारी फालतू की अफवाहें थी। बिल्कुल। यहाँ पर कई सारी महिलाएं भी काफी ज्यादा डर गई थी जो घरों में मौजूद थी। आप अपना नाम मुझे बताएं। अंजू।
अंजू जी ये बताएं कि कल क्या हुआ था, कैसे अचानक से ये हालात ऐसे खराब होने वाले? एग्जैक्टली तो हमें मालूम नहीं, एक ने कहा दूसरे ने कहा, यही सोच के हमने भी कहा कि दंगे हो गए। आई डोंट नो कि हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ एग्जैक्टली। देखा कुछ भी नहीं? नहीं, जैसे एक ने कहा दूसरे ने कहा, मान लिया तो बस हमने यही सोच के कि दंगे हो गए। घर से बाहर निकले थे उसके बाद क्या कुछ देखी था अपने रोड पे, कुछ देखा माहौल? यहाँ शॉप सारी बंद हो गई थी, यहाँ की तिलक नगर की, उत्तम नगर, फोन भी हमें आ रहे थे कि यहाँ कुछ हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, बाकी नहीं मालूम। तो खबरें यही आ रही थी कि हालात बिगड़ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, ऐसी खबरें? हाँ जी, हाँ जी, तो खबरें ऐसी आ रही थी। आप आइए सर, एक बार आपसे भी बात कर लेंगे हम। अपना मुझे नाम बताएं। उमा शंकर जी ये बताएं कि दुकान आपने भी कल जल्दी बंद कर दी होगी? हाँ, बंद कर दी थी, थोड़ी देर बाद आके फिर दोबारा खोल ली थी। आई कहाँ से और क्या खबरें थी? शोर मचा हुआ है कि दंगे वाले आ गए, दंगे वाले। तो तिलक नगर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और ज्यादातर जगहों पर आपने देखा कि लोग ये मान रहे हैं कि वो सब सिर्फ अफवाह थी, सुनी सुनाई बातें थी, हकीकत से दूर दूर तक उसका कोई वास्ता था नहीं। और इसीलिए इंडिया न्यूज की लगातार अपील है कि अफवाहों पर न ध्यान दें और न अफवाहें फैलाएं।